हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है उसमें कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि जो रिंग थी उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, और ये बात भी हमने पढ़ी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग पर चाहे यूनिफॉर्म रहा हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म रहा हो, उसके कारण से उसके चाहे एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की हो चाहे हमने उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आ रही थी ये कैसी थी, इस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी थी। अब ये क्वेश्चन है कि ये एक रिंग है जिसका रेडियस r है और उस पर चार्ज q है, उसी के कोएक्सियली एक और रिंग प्रेजेंट है जिस पे चार्ज 2q और रेडियस r है। इस रिंग का सेंटर O है और यह O'। इन दोनों सेंटर्स के बीच में जो दूरी है वह दूरी कितनी है, वह √3r है। तो देखो, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सब के कारण से उस पॉइंट पर पोटेंशियल देख लीजिएगा और उनका क्या कर दीजिएगा, अलजेब्रिक एडिशन कर दीजिएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे ये कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी है, तो अगर ओ पॉइंट पर पोटेंशियल देखना है, अब आप इसको ऐसे मत देखिए कि रिंग है कि क्या है, आप बस आपको क्या करना है कि ओ पॉइंट पर और ओ डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओ पॉइंट पर अगर बात की जाए तो ओ पॉइंट पर एक तो इस रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, है ना। लिख देते हैं भाई, इसको मैं नाम लिख लेता हूं क्या, रिंग नंबर 1, और इसको नाम लिख देता हूं रिंग नंबर 2। तो जो ओ पर जो पोटेंशियल आएगा वो किसके कारण से आएगा, V ड्यू टू रिंग 1, जो रिंग नंबर 1 है उसके कारण से पोटेंशियल आएगा, प्लस V ड्यू टू रिंग 2, है ना। अभी पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से कर रहे हैं, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्टली करेंगे। तो भाई रिंग 1 के कारण से बेसिकली क्या है, रिंग 1 के कारण से O इज एट द सेंटर ऑफ रिंग। भाई अगर मैं इस रिंग के एस्पेक्ट में देखूं, इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो जो पॉइंट O है वो उसके कहां पर है, उसके सेंटर पर है। वहीं पर रिंग 2 के लिए बात करूं तो O इज एट द एक्सिस ऑफ रिंग 2। रिंग 2 के एक्सिस पर है बच्चों वो पॉइंट। तो चलो देखते हैं। तो भाई कोई भी पॉइंट रिंग के सेंटर पर हो, उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो फॉर्मूला मैं जानता हूं, वह कितना होगा बच्चों, KQ, इस वाली रिंग पर चार्ज Q है, डिवाइडेड बाय R, इसका रेडियस R ही था। अब इसके कारण से अगर बात करूं तो देखो K चार्ज कितना है इस पर, 2Q डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बच्चों, R²। भाई इसका R तो क्या है, इसका रेडियस तो R ही है, R², प्लस आपको ये जो दूरी थी, ये दूरी कितनी है, √3r का होल स्क्वायर, ये आ गया, यही तो था। अब इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा कि VO इज इक्वल टू KQ/R प्लस, ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ भाई R², और भाई बच्चों √3r का होल स्क्वायर क्या हो गया, वो 3r² हो गया। और आप एक बात देखो, ये 3r² प्लस r², ये क्या हो गया, 4r²। तो इसको ऐसे लिख लो, KQ/R प्लस K2Q, और √4r² का मतलब क्या हो गया बच्चों, √2r, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया KQ/R प्लस KQ/R। तो O पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चों कितना आ गया, 2KQ/R, ये तो O पॉइंट पर आ गया। सिमिलरली अब O डैश पर बात करें तो O डैश पर बात करोगे तो O डैश की बात कर लो,
ओ डैश पे क्या होगा, एक तो रिंग 2 के कारण से, रिंग 2 के कारण से जो ओ डैश पॉइंट है वह ओ डैश पॉइंट कहां पर है, उसके सेंटर पर है, तो सेंटर के कारण से क्या होगा K2Q डिवाइडेड बाय R प्लस जो ये रिंग 1 है उसके कारण से यह पॉइंट पे क्या होगा, वो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, वो कितना हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर भी जो दूरी है वह √3R है उस पॉइंट की, तो ये कितना आ गया 2KQ बाई R प्लस KQ बाई, ये बच्चों ये सॉल्व किया था तो अभी किया था, ये 2R आ गया था, तो ये 2R और ये 2 2 4 4 और 1 5 KQ आ गया। यही आ रहा है बच्चों, यही आया 5 KQ बाई 2R। अल्टीमेटली आपको क्या कैलकुलेट करना था, VO माइनस VO डैश, VO माइनस VO डैश, तो VO माइनस VO डैश देखो ये VO आपने कैलकुलेट किया 2KQ बाई R। इस तरह का क्वेश्चन बेटा आया हुआ है IIT मेंस में भी और काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 4 4, तो बेटा ये आंसर आ गया माइनस KQ बाई 2R, दिस इज द आंसर। इसका मतलब यह भी है कि भाई जो O पॉइंट जो है ना, O पॉइंट जो है यानी कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, ये कहां पर है, कम पोटेंशियल पर है, तभी तो ये वैल्यू नेगेटिव आई। O डैश है वो कहां पर है, वह हायर पोटेंशियल पर है। अब आप एक बार स्क्रीन पोज कीजिएगा और ये नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। अब जो इक्वेशन है वो क्या है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। अब इसी प्लेन में एक पॉइंट A है जो यहाँ से RA दूरी पर है और एक दूसरा पॉइंट है B जो RB दूरी पर है, और इस B के ही सेम उसी परपेंडिकुलर प्लेन में क्या है, एक पॉइंट C है। आपको बताना है VA माइनस VB क्या होगा और VA माइनस VC क्या होगा। तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उस पर जरा ध्यान करो, VA माइनस VB वो आपने क्या पढ़ी थी, वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय चार्ज Q। ऐसा ही तो पढ़ा था कि अगर मैं ये जो चार्ज Q0 था इसको अगर A से B तक अगर मैं लेकर के जाऊं तो वर्क डन निकाल लो। अच्छा ये जो वर्क डन आया था ये बेटा इसमें कोई किसी को घबराने की बात नहीं है, ये कौन सा वर्क डन आया था, यह इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन आया था। चलो यानी कि अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं कहता हूं कि किसी भी इंस्टेंट पर ये लो यहां पे ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q0। अब भी मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, पहले मुझे वर्क डन फ्रॉम A टू B निकालना है बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने A से B में क्या काम किया ये निकाल दो। तो भाई देखो जरा ध्यान से कि इस चार्ज पर मान लो कि मैंने क्या किया, x ये था और मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx इसको दिया। इस चार्ज पर अगर मैं बात करूं बेटा, इस चार्ज पर इस डायरेक्शन, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। भाई वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो आप कैसे लिखेंगे, F डॉट dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। अब जो ये F होगा मैं कहता हूं कि यहां पे चार्ज Q0 है, Q0 इंटू E डॉट dx, Q0 तो बाहर आ गया, E dx cos ऑफ थीटा यह होना चाहिए। अब आप एक बात देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो बेटा फोर्स जो लगेगा, जो फोर्स लग रहा है वो भी इधर ही लग रहा है इसका मतलब, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो एक बात मुझे समझ में आ जानी चाहिए कि सर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया भाई Q0 इंटीग्रल E dx कोस 0 डिग्री, ये लो कोस 0 डिग्री 1 हो गया। अब आगे देखो
कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, उसका फॉर्मूला क्या था याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, वो फॉर्मूला आया था बेटा आपका 2k लैम्डा बाई आर, ये फॉर्मूला आया था ना 2k, या फिर आपने इसको ऐसे याद किया होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बात एक ही है। तो E की वैल्यू मैं जरा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, वर्क डन A टू B बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, नॉट एक्सटर्नल बट इलेक्ट्रिक, दैट विल बी इक्वल टू भाई Q नॉट, तो ये आ गया, E की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 2k लैम्डा बाय, भाई उस टाइम पे इसकी दूरी क्या है, वह x है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो dx है, तो भाई 2k लैम्डा Q नॉट, ये सब कांस्टेंट था, dx अपॉन x। अब जरा लिमिट देखें इसकी, x जो है बेटा वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, आर ए से कहाँ तक वेरी करेगा, आर बी तक, आर ए से लेकर के आर बी तक वेरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आर ए से आर बी तक वेरी करवा दो। 2 इंटू के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, इंटू लैम्डा इंटू क्यू नॉट, भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 1/x का इंटीग्रेशन log x ln x, और यह है आर ए से लिमिट से जाएंगी आर बी तक, ये हो गया बेटा क्यू नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, log a माइनस log b log a बाई बी के बराबर होता है। यह आपका आ गया वर्क डन A टू B इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जरा बेसिक जो डेफिनेशन थी पहली वाली थी, यहां पे जरा इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, बच्चों देखो ये जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं उसको जरा यहाँ पुट कर दो, Q नॉट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइडेड बाय Q नॉट है उसको यहाँ लिख दो ln RB बाय RA, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RB बाय RA। यह आपका देखो आंसर आ गया बच्चों, यह आंसर आ गया, कोई हमें दुख तकलीफ नहीं हुई। अभी देखो इसमें एक पार्ट और पूछा है कि VA माइनस VC की क्या वैल्यू होगी, VA माइनस VC की वैल्यू, तो देखो VA माइनस VC की वैल्यू बता देते हैं कैसे आएगी। आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, और या फिर आप ये मान लो कि फोर्स ऐसे लग रहा है, आपने पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया, यानी कि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल, मैं सेकंड पार्ट के लिए बात करता हूं, सेकंड पार्ट के लिए बेटा थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, यानी कि B से C तक जाने में वर्क डन फ्रॉम B टू C बाय दिस इलेक्ट्रिक फोर्स will be equal to 0 degree because angle is 90 degree between displacement and the force। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया इसके लिए ये वाला जो आपका सेकंड जो पार्ट है कि VA माइनस VC जो है इट विल बी इक्वल टू VA माइनस VB, और इसका आंसर भी वही आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RB बाय RA। बोलो बच्चों क्लियर है क्या, कि देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये अगला जो टॉपिक हम करेंगे उसमें काम भी आएगा, और वहां पे विजुअलाइज भी करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चले तो उस केस में वर्क डन कुछ नहीं हुआ, यानी कि पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप चल रहे हो बेटा तो वहां पर कोई चेंज पोटेंशियल का नहीं आएगा। आप स्क्रीन पोज कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, एक और इस तरह का क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी हमने क्या लिया था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया था, इस बार क्या करते हैं हम एक इनफाइनाइट चार्ज शीट ले लेते हैं ना, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। दिस टाइम इट इज
एन इनफाइनाइट चार्ज शीट, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। देखो जरा, यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट, यह सी पॉइंट। ये मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी आर है और ए से बी तक की दूरी डी है। आपको पता लगाना है, यू टू फाइंड आउट वेरी फर्स्ट पार्ट वी ए माइनस वी बी। ये बेटा सी इसी के परपेंडिकुलर प्लेन में है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, और वी ए माइनस वी सी। और चलो आप एक पार्ट और कर लो, चलो पहले ये कर लो, वी बी माइनस वी सी, और अगला पार्ट वी ए माइनस वी सी कर लो। आप वी बी माइनस वी सी वो लास्ट वाले केस में भी कर सकते थे, ठीक है भाई। अब देखो जरा ध्यान से कि फिर से डेफिनेशन तो वही है ना कि अगर आपको वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा बच्चों, वर्क डन ए टू बी, वर्क डन ए टू बी किसका, इलेक्ट्रिक का, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। आप एक्सटर्नल का भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो मैं कहता हूं कि हमने क्या किया हुआ है, किसी भी टाइम पर x दूरी पर यहां पर कोई चार्ज वो क्यू नॉट रखा हुआ है। वो जो चार्ज बेटा आपने क्यू नॉट यहाँ रखा हुआ था उस पर इधर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, सॉरी क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, याद करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताई थी। और बात करें अगर कि भाई अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, दूसरी बात फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है वह एंगल कितना है, वह 0 डिग्री है। तो अब एक काम करो, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन ए टू बी, ए से बी का इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर लो। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो देखो क्या आएगा भाई, वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस ऑफ 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। एफ की जो वैल्यू है बच्चों, मैं उसी को आगे कर देता हूं, वर्क ए टू बी बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू बच्चों, एफ को तो आप क्या लिख दो, क्यू इंटू ई, ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी एक्स। तो कितना आ गया बच्चों, क्यू नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी एक्स, इंटीग्रल डी एक्स। तो ये इंटीग्रल डी एक्स देखो क्या चीज है, लिमिट जरा यहां पे लगाएंगे आप, तो भाई ये कहां से कहां चला है, यह आपका चला है R से R प्लस डी तक चला है, अरे यहीं तक चला है ना, R से R प्लस डी चला है। और इंटीग्रल dx की वैल्यू तो क्या होगी, वह x हो जाएगी और R से R प्लस डी हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा क्यू नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, R से R कैंसिल आउट हो गया, क्यू नॉट सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आपका बच्चों क्या आ गया, यह आपका वर्क डन आ गया है। तो अब आप वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट कर लो, डेफिनेशन जो है आपकी उसके हिसाब से, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू, इसको एज इट इज पुट करो। और देखो यहाँ पे बेटा एक बड़ा कमाल का रिजल्ट आया है कि ये जो वर्क डन आया है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यह आर के इंडिपेंडेंट आया है, माने कि ए पॉइंट कहीं पर भी रखा हो, अल्टीमेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वर्क डन है वो उन दो पॉइंट्स के बीच में ही वेरी करेगा, उन दोनों पे ही डिपेंड करेगा, उन दोनों के बीच की दूरी पे ही डिपेंड करेगा। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। उन दोनों में अंतर क्या है कि बेटा इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, देखो जरा, जबकि पिछले वाले केस में वो आर पर डिपेंड करता था, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो भाई ये हो गया, और इसको क्या करना है भाई, क्यू नॉट से डिवाइड करना है, ये लो। सो नाउ यू गॉट योर आंसर, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और बच्चों अगला पार्ट भी आप कर दो, ये बात अभी हमने आपको समझाई है कि बी और सी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, आप उसके जब परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन उस केस में 0 आएगा। तो यानी कि बी और सी दोनों पॉइंट्स कहाँ रहेंगे बच्चों, सेम पोटेंशियल पर। इसका मतलब VB माइनस VC विल बी इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से फिर एक बात और समझ में आ गई है, क्या कि भाई VA माइनस VC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो सिग्मा D/2 एप्सिलॉन नॉट के ही बराबर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो देखो हमने बेसिकली किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे निकाला। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो हमने क्या सीखी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी 0। तो आप जो हमने आज 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं, इन 3 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क, और एक और सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। तब तक के लिए बच्चों ये नोट कर लो और इसका लेक्चर बना लो अच्छे से। थैंक यू।